हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। त्रिविरगुणमयैर्भावे ये भी सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमं व्ययम्। तो आगे भगवान कह रहे हैं, अर्जुन, तीनों गुणों यानी सतो रजो और तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। तो भगवान कह रहे सारा संसार मेरे इन प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा मोहित होता है। जबकि तीनों गुण भगवान से ही आते हैं, फिर भी इन गुणों का प्रभाव ऐसा है कि जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान श्लोका में क्या कह रहे हैं। त्रिविर गुणा महेर भावे, ये तीनों जो प्रकृति के गुण हैं जो मुझसे ही आते हैं, मेरे से आते हैं, और सर्वमिदम जगत, इनका प्रभाव इस सारे जगत पे पड़ जाता है और इसके कारण मोहितम, सभी के सभी जीव भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और न अभिजानाति, मोहग्रस्त होने के कारण वो मुझे जान नहीं पाते हैं। मामेभ्यः परमं अव्ययम्, भगवान कह रहे हैं कि मैं जो परम अविनाशी हूँ, सनातन स्वरूप हूँ, इसको जान नहीं पाते हैं। तो सत्व रज और तम, ये तीनों गुणों की वृत्तियाँ उत्पन्न और अपनी लीलें होती रहती है। इनका तादात्म्य करके मनुष्य अपने को सात्विक, राजसिक और तामसिक मान लेता है और ये भूल जाता है कि तीनों गुणों से मोहित होने के कारण कि मैं परमात्मा का अंश हूँ, ये भूल जाता है। तो यहाँ पर एक मन में आ सकता है कि जीव पहले परमात्मा से विमुख हुआ या पहले संसार के सम्मुख हुआ। क्योंकि हम संसार के सम्मुख हुए, भगवान से विमुख हुए, इसी कारण से हम तीनों गुणों के प्रभाव में आए और तीनों गुणों के प्रभाव से हम दुख पा रहे हैं। तो इसमें कई दार्शनिकों का मत आता है कि परमात्मा से विमुख होना और संसार से संबंध जोड़ना, ये दोनों अनादि है। ये कह नहीं सकते कि कैसे हुआ, परमात्मा से विमुख पहले हुआ या संसार से सम्मुख पहले हुआ, इनका कोई आदि नहीं है। अतः इनमें पहले और पीछे की बात तो नहीं कहती, परंतु अगर मनुष्य को जो भगवान ने स्वतंत्रता दी है, इसका दुरुपयोग न करे, उसे केवल भगवान में ही लगाना शुरू कर दे, तो वह संसार से ऊपर उड़ जाता है, अर्थात उसका जन्म मरण मिट जाता है और तीनों गुणों के प्रभाव से भी मुक्त हो जाता है। तो यहाँ यह समझ में आता है कि भगवान के द्वारा दी हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके ही जीव बंधन में पड़ा है। अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके नष्ट होने वाले पदार्थों में उलझ जाने से वो भूल गया है कि स्वयं परमात्मा का अंश है। यहाँ भगवान स्वयं को परम अव्ययम कह रहे हैं। इस पदों से भगवान का तात्पर्य है कि मैं इन तीनों गुणों से परे हूँ, अर्थात इन गुणों से सर्वथा रहित हूँ, निर्लिप्त हूँ। मैं न कभी किसी गुण से बंधा हूँ और न गुणों के परिवर्तन से मेरे में कोई परिवर्तन होता है। ऐसे मेरे इस वास्तविक स्वरूप को जीव नहीं समझ सकता। हरे कृष्ण।